देखो बेटाओं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 15 वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये 4 मार्क्स का चैप्टर है अपना। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। और इन 4 मार्क्स को हम बड़ी आसानी से और सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करें इसमें, सबसे पहले बात करेंगे वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। और अर्धवृत्त की परिधि, तो बेटा अर्धवृत्त की परिधि होती है 1/2 इंटू 2 पाई r, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या बच गया हमारे पास? पाई r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां भी क्षेत्रफल को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 1/2 पाई r का स्क्वायर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि किसी वृत्त की परिधि के बारे में बात करें तो परिधि के लिए जो मात्रक यूज में होता है या मात्रक काम में आता है वो होता है इकाई मात्रक। कौन सा मात्रक? इकाई मात्रक। और क्षेत्रफल के लिए जो वर्ग मात्रक काम में आता है होता है वर्ग मात्रक। कौन सा मात्रक? वर्ग मात्रक। ये क्या आएगा? इकाई मात्रक। जैसे इकाई मात्रक में सेंटीमीटर, मीटर, या वर्ग मात्रक में सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमने पता कर लिया, पर इससे पहले जो हम देखेंगे कि एक वृत्त होता क्या है कि एक केंद्र से एक निश्चित दूरी लेकर, एक केंद्र O से एक निश्चित दूरी लेकर, निश्चित दूरी को हम बोलेंगे r, और r को हम बोलते हैं बेटा त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। और वृत्त के केंद्र O से A तक कोई निश्चित दूरी लेकर बनाई गई वृत्ताकार वलय को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, ठीक है। और इसी वृत्ताकार वृत्त की परिधि के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि को हम अभी हमने बताया वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है? यहाँ पर त्रिज्या, और इस त्रिज्या से वृत्ताकार वलय बनाई गई तो वो क्या बन गई? वृत्त की परिधि। और इसके आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। अब बात करें हम इसके बाद त्रिज्य खंड की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड भी वृत्त पर ही आधारित है। त्रिज्य खंड दिखने में हमारे पास इस आकार का या इस तरह से होता है। एक वृत्त के केंद्र से O, A और B, दो त्रिज्याओं के मध्य जो कोण होता है वो होता है बेटा थीटा। क्या होता है ये? थीटा। अब हम बात करें तो त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड में हमारे पास सबसे पहला आता है लघु त्रिज्य खंड, और फिर दूसरा आता है दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड क्या होता है? ये जो A O B वाला पार्ट है ये है बेटा लघु त्रिज्य खंड। और ये बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो 360 डिग्री माइनस थीटा है, ये वाला पार्ट क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या ये? दीर्घ त्रिज्य खंड। अब अगर हम बात करें
लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है बेटाओं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या निकलता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहां पर दीर्घ वृत्तखंड की बात करें तो दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360। अब ए से बी है, ए से बी जो है एल, एल मतलब यहां पर होता है बेटा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर हम क्या निकालेंगे? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री इकाई मात्रक, या पाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री इकाई मात्रक। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग मात्रक आएगा, और परिमाप की या किसी परिधि की बात करेंगे तो इकाई मात्रक आएगा। यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? वर्ग मात्रक, और ये क्या होगा? इकाई, सॉरी ये भी क्या होगा? वर्ग मात्रक। ये तीनों चीजें। अब यहां पर एक और फॉर्मूला इससे रिलेटेड बन जाता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नोट डाल के लिख ले, ये स्पेशल कंडीशन होती है इसकी। नोट, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 L मल्टीप्लाई बाई R। अगर L इंटू R कर दें तब भी क्या निकल जाता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो बात हुई अभी तक वृत्त की और त्रिज्यखंड की। अब आता है इसके बाद वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के लिए इसको मैं फिनिश कर रहा हूं बताऊं। अब देखो वृत्तखंड के बारे में हम बात करेंगे। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड किस प्रकार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल पाते हैं? तो वृत्तखंड क्या होता है? एक वृत्ताकार आकृति दो त्रिज्याओं को मिलाने वाली जीवा, दो त्रिज्याओं को मिलाने वाली संगत जीवा के एक और बना भाग तो कहलाता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और बाहर वाला भाग कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाता है ये? दीर्घ वृत्तखंड। अब अगर हम बात करें यहां पर लघु वृत्तखंड की, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा हम पता करेंगे। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाला हमने कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर इसमें से मैं ट्राइंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल को माइनस कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या फिर हमारे इस तरीके को आसान बनाने के लिए आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक में जो दिया गया है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। आसान तरीके से हम ये फॉर्मूला रखकर भी सोल्व कर सकते हैं। या फिर इसको इस प्रकार याद रखें कि लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है हमारे पास सीधा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हम क्या करें, इस पूरे वृत्त में से क्या निकाल दें, लघु वृत्तखंड को हटा दें। तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का। तो हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और आप देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने यहां पर दीर्घ वृत्तखंड के बारे में बात की, लघु वृत्तखंड के बारे में बात की, त्रिज्यखंड के बारे में बात की, वृत्तों के बारे में बात की। अब आता है दो सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब दो परिबद्ध वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध वृत्त ऐसे दो सकेंद्रीय वृत्त कौन कौन से होंगे कि जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, एक टायर नुमा जो आकृति दिखती है ये क्या होती है, वृत्ताकार वलय। और वृत्ताकार वलय को ही हम क्या कहते हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। देखो इन दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है। पहले वृत्त का नाम होगा C1, दूसरे का नाम होगा बेटाओ C2। दोनों का केंद्र क्या है यहाँ पर O। और O से A तक की जो दूरी है, O से A तक की दूरी को तो हम यहाँ R2 नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और O से B तक की दूरी को R1 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमसे बात की जाए कि इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा C1 वृत्त का क्षेत्रफल। C1 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस C2 वृत्त का क्षेत्रफल। अब C1 वृत्त का क्षेत्रफल निकाले बेटाओ, तो C1 वृत्त की त्रिज्या भी क्या है, R1। तो यहाँ पे क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। हम पाई कॉमन ले लें तो यहाँ पर बन जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और आप अच्छी तरीके से जानते हो क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, वर्ग मात्रक। मात्रक क्या है इसका, वर्ग मात्रक। और हम इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, पाई R1 माइनस R2 R1 प्लस R2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है क्या है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको a प्लस बी एंड a माइनस b। तो इसका भी क्या होगा, आप दो सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का जब क्षेत्रफल निकालें तो हम उसका फॉर्मूला इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक। और इसी प्रकार हमने एक्सरसाइज 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के संपूर्ण फॉर्मूले यहाँ पढ़ लिए हैं। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम इस पूरी प्रश्नावली को या पूरे अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं।